नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक दुर्लभ मंत्र लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। आप अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ओझा तांत्रिकों के पास में गए होंगे। जब आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वो लोग कुछ विधि करके सब कुछ बता देते हैं, जो कि लगभग सत्य ही होता है। इसी विद्या को दिव्य दृष्टि कहते हैं। महाभारत काल में यह दृष्टि संजय को प्राप्त थी। किंतु दोस्तों, आज के जो ओझा तांत्रिक और भगत जी जो होते हैं, उनमें से 95% लोगों को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं होती। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग सब कुछ कैसे बता देते हैं। दरअसल तांत्रिक ओझा अपनी सिद्धियों से पूछते हैं। दिव्य दृष्टि होना और सिद्धियां होना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। ओझा तांत्रिक भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल या किसी देवी देवता को साधना करके सिद्ध कर लेते हैं। जब वहाँ सिद्ध हो जाते हैं, तब यहाँ उनसे अपने सवाल पूछते हैं और इस सिद्धि के माध्यम से उन्हें सब मालूम पड़ता है। जब वहाँ कुछ पूछते हैं तो पहले उनकी सिद्धियाँ जो भी होती है वहाँ जाकर पूरा पता करती है। उसके बाद में आकर उन्हें कान में या आँखों में या किसी भी रूप में उनको दिखाई पड़ता है। किंतु दोस्तों, दिव्य दृष्टि में साधक स्वयं सिद्ध होता है। उसे किसी भी दूसरी शक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार की सिद्धि को पाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है, जो भगवताल करते हैं, कभी कभी उनकी यह दृष्टि खुल जाती है, या ज़्यादातर यह देखा गया है कि जब उनकी सवारी आती है उनसे ही उत्तर मिल पाता है। जो विधान और जो साधना मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, इसके माध्यम से आप स्वयं से सिद्ध होंगे और जो आपका आज्ञा चक्र है यहाँ खुलेगा। दिव्य दृष्टि से जब आप देखोगे तो इसमें आपको स्वयं से ही सब कुछ पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, यह प्रक्रिया जो है 21 दिन, 42 दिन या कुछ समय ऐसा रहने के बाद में नहीं मिलता। यहाँ जब आज्ञा चक्र आपका खुलता है, ईश्वर की कृपा जब आपके ऊपर प्राप्त होती है, जब आप निरंतर उनका मंत्र, गुरु मंत्र या जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, एक प्रक्रिया निरंतर करते रहते हैं, ध्यान करते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके माध्यम से जो है आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। किंतु इसके लिए दोस्तों, तिब्बत में जो कि तंत्र मंत्र में एक बहुत बड़ा खुद का सम्राट स्थापित किए हुए है, उस जगह पर अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला है। वो लोग अपने आज्ञा चक्र के पास में एक चीरा लगाते हैं और कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों को उसमें डाल देते हैं। इसके बाद में कुछ हफ्तों तक उनके सिर पर जो है दर्द बने रहता है, और जिससे कि आज्ञा चक्र पर तेज खिंचाव महसूस होता है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उनका आज्ञा चक्र जो है खुल जाता है। यहाँ दोस्तों उन्होंने शॉर्टकट तरीका निकाला है, जो जिससे कि आज्ञा चक्र जो है जागृत वहाँ के लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक देर से चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि सामान्य रूप में यदि किया जाए तो ही अच्छा है। अब दोस्तों, मैं आपको इस साधना और विधि के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप यह सब करेंगे। अब आप यह समझ गए होंगे कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। आज जो मंत्र साधना मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप स्वयं सिद्ध होंगे, और इस मंत्र के माध्यम से कुछ ही दिनों में आपकी दिव्य दृष्टि जो है खुलने लगेंगी। इस साधना को करने के लिए आप सावन महीना या फिर हरिल से ऋषि पंचमी का जो समय होता है उस समय कर सकते हैं, या फिर कोई शुभ नक्षत्र आदि देखकर यह कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप एकांत कमरा ले सकते हैं, या फिर घने जंगल पे या फिर नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर उसके पास में कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक आसन की स्थापना करनी होगी, जिसमें आप
को एक बाजोट लेना है जो कि उत्तर की दिशा की ओर स्थापित होंगी। सबसे पहले बाजोट ले ले। बाजोट के ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा ले। उसके बाद में गुरु महादेव और पार्वती का चित्र स्थापित कर ले। बाजोट के बीचों बीच एक स्वास्तिक बना ले और सीधे हाथ के तरफ में एक कलश की स्थापना करें जिस पर नारियल रखते हैं। उसके बाद में जो स्वास्तिक आपने बनाया है, चावल से स्वास्तिक आपको बनाना है, उसके बीच में आप जोत रखेंगे। जोत की जो लौ होंगी वह ऊपर की ओर एक फूल बत्ती जिसे कहते हैं उस प्रकार की जोत होंगी। अब यहाँ आसन बना लेने के बाद में साधना को आपको सूर्य उदय होने के पहले शुरू करना है। आप सुबह जल्दी उठ जाए और जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने लगे आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें। उसके बाद जो मूल मंत्र इसमें दिया जाएगा उसका एक बार जाप करें और भगवान सूर्य से यहाँ प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव आप हमें अपना तेज पुंज प्रदान करें। यहाँ हो जाने के बाद में फिर आप अपने आसन पर वापस आ जाए। इसमें सबसे पहले आपको ग्राम देवता, कुल देवता और इष्ट देवता इसके नाम से होम धूप कर देना है। उसके बाद में भगवान शिव की आपको एक आरती उतार लेनी है। इसके बाद में आप पहले अपना गुरु मंत्र का एक माला जाप कीजिए। उसके बाद में ओम नमः शिवाय का एक जाप कीजिए। इस जाप को हो जाने के बाद में मैंने आपको मराठी मंत्र का प्रथम एवं द्वितीय कड़ी YouTube पर मेरे चैनल पर दे रखा है, उसको आप एक एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो मूल मंत्र है इसका 51 बार आपको पाठ करना है। 51 बार पाठ कर लेने के बाद में आपको मंत्र जाप छोड़कर ध्यान मुद्रा ले लेना है। ध्यान मुद्रा ले लेने के बाद में आप जो है अपने आज्ञा चक्र पर मन ही मन में इस मंत्र को पढ़ते हुए वहाँ ध्यान केंद्रित करना है और श्वेत प्रकाश को ध्यान करना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ आपको साधना करना है। जब आप निरंतर इस प्रयास को करते रहेंगे तो आपकी दृष्टि खुलने लगेगी। दोस्तों कभी कभी यदि किसी पर विशेष कृपा जब होती है तो यह 21 दिन की साधना करने के बाद ही उनका चक्र खुल जाता है। लेकिन यदि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का क्रिया होता है, किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, ये किसी घर पर उनकी कुछ समस्या है, ऐसे लोगों को दोस्तों समय लगता है। या फिर एक बात कहूँ तो दिव्य दृष्टि जो है इसको प्राप्त करने के लिए कभी 6 महीना या कभी साल भर, किंतु दोस्तों यदि आप इसको निरंतर करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको जो है दृष्टि खुलने का अनुभव हो जाता है। इस 21 दिन की साधना करने के बाद में जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है उनको सर में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाएगा और कभी कभी ऐसा होगा कुछ घटना होने वाली रहेंगी, आपको थोड़ा देर पहले ही उसका पूर्व आभास हो जाएगा और आपको सपनों के माध्यम से देव जो है उनके दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों संकेत मिलते हैं। 21 दिन की साधना हो जाने के बाद में सारी सामग्री आप पानी में विसर्जित कर दें और एक पूजा स्थल बना लें उत्तर की दिशा की ओर। वहाँ पर सुबह और शाम इसकी प्रैक्टिस जो है आपको करना है। इससे संभवतः आपकी दृष्टि पूर्ण रूप से खुल जाएंगी। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि यह ईश्वर प्राप्ति के बाद ही खुलती है, इसीलिए इसको पाने के लिए आप धैर्य बनाए रखें और पूर्ण श्रद्धा से इस साधना को कीजिए। यदि आप बहुत लालच करके करेंगे तो आप बार बार निसफल होंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए शांति से इस साधना को करते रहिए, अवश्य रूप में आपको जो है दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी।